कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लिसा नाम की एक लड़की को जो कि अपने खोए हुए भाई को ढूंढ रही होती है, जो एक कार एक्सीडेंट में उससे बिछड़ गया था। लिसा के पास उसके भाई स्टीफन को ढूंढने का एक ही रास्ता था, जो था स्टीफन का रोबोट। लेकिन सरकार ने इन रोबोट्स पर पाबंदी लगाई थी क्योंकि ये रोबोट्स कुछ साल पहले कंट्रोल से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से इन रोबोट्स को रोकने के लिए इथन स्केट नाम के इस आदमी ने न्यूरोक्लस्टर नाम की टेक्नोलॉजी को बनाया। न्यूरोक्लस्टर से इंसान एक ही वक्त में दो काम कर सकता था। न्यूरोक्लस्टर से इंसानों ने रोबोट्स को रेगिस्तान में बनी एक्स जोन नाम की जेल में बंद कर दिया, लेकिन कुछ रोबोट्स जो कि रह गए थे, इनमें स्टीफन का रोबोट भी था जो लिसा को अपने घर में मिलता है। पहले तो लिसा उससे डरती है, पर वो रोबोट बताता है मैं स्टीफन हूँ। तो लिसा रोबोट को लेकर जेल के पास पहुंचती है। वहां जाकर लिसा पूछती है, स्टीफन मैं तुम्हें कहाँ पर ढूंढूं? तो स्टीफन इशारों से बताता है सेंटर में। तो लिसा कहती है सेंटर तो दुनिया में हर जगह पर है, लेकिन लिसा पूछती है क्या कोई और जानता है कि तुम कहाँ पर हो? तो स्टीफन लिसा को इशारों से बताता है वो एक डॉक्टर है जो कि चश्मा पहनता है, वो जानता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो लिसा को डॉक्टर एक्स के बारे में याद आता है, जिसने लिसा को स्टीफन की मौत के बारे में बताया था। लिसा स्टीफन को नक्शा दिखाती है और स्टीफन टेबल टॉप्स नाम की जगह पर उंगली रखता है और कहता है डॉक्टर एक्स तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन लिसा ने कहा ये तो एक्स जोन के बीचों बीच है, यहाँ से किसी का बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी लिसा अपनी कार की डिक्की खोलती है। वहाँ पर उसे एक्स जोन से आया हुआ एक पार्सल मिलता है और वो पार्सल माइकल नाम के आदमी ने मेक्सिको से डिलीवर किया था। तो लिसा कहती है माइकल ही है जो जानता है कि एक्स जोन से बाहर कैसे निकलना है। लिसा स्टीफन को लेकर मेक्सिको में माइकल की शॉप पर पहुंचती है। वहां पर लिसा देखती है कि माइकल अपने कस्टमर को पार्सल दे रहा होता है, जो कि एक रशियन रिवॉल्वर थी। पर जब माइकल पैसे मांगता है तो कस्टमर न्यूरोक्लस्टर की वजह से पैसे देने से मना कर देता है और उल्टा वो माइकल को धमकाता भी है। तभी माइकल के पीछे से एक लेजर निकलती है, जिससे न्यूरोक्लस्टर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ट्रक में से एक और रोबोट निकलता है जिसका नाम क्लब होता है। माइकल और क्लब न्यूरोक्लस्टर को ठिकाने लगाते हैं और दोबारा अपने सफर को रवाना हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लिसा और स्टीफन भी उनके ट्रक में हैं। तभी वो एक्स जोन के पहले हिस्से में पहुंचते हैं। लिसा और स्टीफन भी उनके पीछे आ जाते हैं, लेकिन माइकल और क्लब को पता चल जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी लिफ्ट से कोई और भी नीचे आता है, जो कि ऑफिसर था जो स्टीफन को लेने आया था। लेकिन लिसा और माइकल ऑफिसर से लड़कर उसको चट्टान के नीचे दे देते हैं और वो सब एक्स जोन के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी माइकल अपने शोरूम को खोलता है, जिसमें एक कार और क्लब का बड़ा वर्जन पड़ा था। क्लब अपना बड़ा वर्जन पहनता है और कार को अपने कंधे पर उठाकर टेबल टॉप्स की ओर जाने लगता है। पास जाते ही क्लब पर हमला होता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कुछ और रोबोट्स आते हैं जो उनको बंदी बनाकर ले जाते हैं। टेबल टॉप्स एंटर होते ही उनकी मुलाकात रोबोट्स के लीडर मिस्टर बीन से होती है। मिस्टर बीन दिल के अच्छे रोबोट थे। लिसा उन्हें अपने भाई के बारे में बताती है तो मिस्टर बीन कहता है तुम आज रात रुक जाओ और कल सुबह तुम्हारे भाई की तलाश में हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। रात को लिसा के पास एक रोबोट आती है जो कि लिसा को डॉक्टर एक्स की चिट्ठी देती है। चिट्ठी पर डॉक्टर एक्स का पता लिखा था। अगली सुबह वो सब डॉक्टर एक्स के बताए पते पे पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी उन पर स्कैब्स का हमला हो जाता है। स्कैब्स दूसरे रोबोट के पार्ट्स और बैटरी यूज करके जिंदा रहते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो सब एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो दरवाजा नकली था। तभी नीचे से एक खुफिया सुरंग खुलती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। नीचे उनकी मुलाकात डॉक्टर एक्स से होती है। स्टीफन उनको उनकी दी हुई चिट्ठी देता है। तभी लिसा बहुत गुस्से में पूछती है मेरा भाई कहाँ है? तो डॉक्टर एक्स बताते हैं वो इस वक्त सेंटर में है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब ईथन ने तुम्हारे भाई का एक टेस्ट किया था, जिसमें पता चला तुम्हारा भाई दूसरों से अलग है और वो वैसा ही है जिस तरह के इंसान की ईथन को जरूरत थी। तुम्हारे भाई की मदद से ईथन ने न्यूरोक्लस्टर को बनाया। तभी उन पर हमला हो जाता है और न्यूरोक्लस्टर स्टीफन को अपने साथ ईथन की लैब में ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लस्टर्स ने
ने टेबल टॉप्स को भी पूरी तरह तबाह कर दिया था। लिसा भी अपने भाई को वापस लाने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन माइकल ने लिसा को हिम्मत दी और कहा हम सब मिलकर फिर से जंग करेंगे और तुम्हारे भाई को वापस लाएंगे। वहीं दूसरी ओर ईथन ने स्टीफन के रोबोट को स्टीफन के दिमाग के साथ जोड़ दिया और डेटा ट्रांसफर करने लगा। तभी लैब पे रोबोट का हमला हो जाता है। माइकल अपने रोबोट से लैब पर गाड़ियों की बारिश करता है और ईथन पूरी लैब की सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और जंग का ऐलान कर देता है। ईथन अपना स्पेशल न्यूरोक्लास्टर पहनता है और अपने खुफिया रोबोट को बाहर निकालता है। वहीं दूसरी ओर लिसा और डॉक्टर एक्स का कंप्यूटर छुपके से लैब में घुस जाते हैं और अंदर जाकर कंप्यूटर इंजीनियर्स को डराकर भगा देता है। तभी लिसा पूछती है क्या मेरा भाई जिंदा है? तो कंप्यूटर कहता है हाँ, पर तुम उससे बात नहीं कर सकती। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम्हें न्यूरोक्लास्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिसा न्यूरोक्लास्टर का यूज करके स्टीफन के दिमाग में पहुंचती है, जहां पर उसे स्टीफन मिलता है जो अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था। तभी लिसा स्टीफन को कहती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो स्टीफन कहता है मैं सेंटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी तो सेंटर खत्म हो जाएगा और मैं भी इसी के साथ खत्म हो जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पर रहा तो सेंटर मुझे कम से कम 100 सालों तक और जिंदा रख सकता है, लेकिन सेंटर का खत्म हो जाना ही बेहतर है। तो फैसला अब तुम्हें करना होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सेंटर को खत्म कर देता। तो लिसा भी ऐसा ही करती है। लिसा स्टीफन की मशीन को बंद कर देती है, जिससे रोबोट्स की जीत हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है और सब लोग न्यूरोक्लास्टर को छोड़कर असली जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम सब मेरे साथ जुड़े रहो।